माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। इनके पास जो तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं। इनके पास में जो है नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज। पढ़ाई लिखाई किसी भी दिव्यांग जन को सशक्त कर सकती है। एजुकेशन कैन एम्पावर देम। धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को महान एवं प्रतिभाशाली बनाती है। नो गोल्ड ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस संस्थान में बच्चों को एक तो एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसी प्रकार के विषय दिए जाते हैं जो कि बाहर जनरल स्कूल में होता है। हमारा मोटो है टू मेक एवरी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, emotionally well balanced, to ensure their all round development, to make them socially amicable, psychologically adjustable and totally independent, ताकि बच्चा समाज का एक अभिन्न अंग बन सके। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ JS ਜਾਇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਸਟੋਰੀ TV ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू वेरी मच सर। द स्टोरी टीवी का मैं बहुत बहुत सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का जो है जी आयन करता हूँ जी। कहते हैं सर कि माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। तो जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ साइट। इन बच्चों के पास में दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है। दे लैक द साइट बट नॉट विजन। इनके पास जो तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं। इनके पास में जो है नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि सर आदमी का एक विजन होना चाहिए, एक जो है एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोच है वो आदमी को आगे बढ़ाती है। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज। जो बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 देर आर 167 स्टूडेंट। 1 से 12वीं तक यहाँ पे 167 बच्चे पढ़ते हैं। और कोविड-19 के कारण बच्चे अभी पूरे घर से नहीं आ पाए, लेकिन जो हमारे 50% बच्चे आए हैं इनको हम यही कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई किसी भी दिव्यांग जन को सशक्त कर सकती है। एजुकेशन कैन एम्पावर देम। धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को महान एवं प्रतिभाशाली बनाती है। नो गोल्ड ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस संस्थान में बच्चों को एक तो एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसी प्रकार के विषय दिए जाते हैं जो कि बाहर जनरल स्कूल में होता है। और यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे अभी आप ये क्रिकेट की आवाज़ सुन रहे हैं, तो जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं ये भी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट की जो बॉल है उसमें थोड़ा आवाज़ आती है ताकि बच्चा उसको लोकेट कर सके, उसको कैच कर सके। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर सेक्शन है, तो जैसे नॉर्मल बच्चे कंप्यूटर करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जैसे हम लिखेंगे आई एम वेरी ग्लैड दैट टुडे मिस्टर प्रहलाद जी एंड हिज टीम इज हियर, दे आर वेरी नाइस पीपल। तो जो मैं टाइप करता हूँ साथ साथ जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड SRS, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, वो बोलता रहता है, क्योंकि साइटेड आदमी तो देख सकता है लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड आवाज़ के माध्यम से नेविगेट करता है और बहुत सारी सूचनाओं को ले सकता है। बिकॉज दिस इज द एज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों के लिए हम ब्रेल लिपि में भी किताबें तैयार करते हैं। वी प्रिपेयर बुक्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट। व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज ए टैक्टाइल
सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। जो ये ब्रेल माध्यम है, इसको उंगलियों द्वारा स्पर्श करके पढ़ाई लिखाई का एक सशक्त माध्यम माना गया है। लेकिन कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करते हैं, मतलब उसको पढ़ करके बच्चों के लिए तैयार करते हैं। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, हमारा मोटो है टू मेक एवरी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड फिजिकली फिट, mentally alert, emotionally well balanced, to ensure their all round development, to make them socially amicable, psychologically adjustable and totally independent, ताकि बच्चा समाज का एक अभिन्न अंग बन सके और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो ये संस्थान का पूरा यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को हमने जो क्या बनाना, डायनामिक सिटीजन, सेल्फ सपोर्टिंग, प्रोडक्टिव, डिग्निफाइड एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये हमारा उद्देश्य है सर। ये बात की जाए तो जो यहाँ पर बच्चे हैं, पहले तो उनके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। वो 100% ब्लाइंड है? हाँ जी, जो हमारे पास छात्र हैं, कुछ बच्चे थे जो कि 100% ब्लाइंड है, कुछ छात्र हैं जो 80% है। दो प्रकार की ब्लाइंडनेस होते, कंजेनेंटली ब्लाइंड एंड एडवेंचरसली ब्लाइंड। कंजेनेंटली में जो जन्मांध है, जन्म से बच्चे जो है आई साइट से डिप्राइव है, और दूसरे जो एडवेंचरसली जो बाद में होते हैं। जी। अच्छा जैड़ा साहब, अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? सुनने में तो ये आया कि जो काम जिनकी आंखें हैं वो नहीं कर पाते, जो काम जिनकी आंखें नहीं हैं वो कर पा रहे हैं। बस सर, हम तो यही कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा करके तो देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा करके तो देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा करके तो देखो। सिर्फ आंखों से दुनिया नहीं देखी जाती है, दिल की धड़कन को बिनाई बना करके देखो। क्योंकि आदमी का जो अंतर ज्ञान है, क्योंकि विवेकानंद कहते थे कि नॉलेज इज देयर बट वी हैव टू मैनिफेस्ट आउटसाइड, मतलब ज्ञान है उसको हमने बाह्यकरण करना है। तो इन बच्चों के पास जो मतलब एक प्रकार की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो उनके पास एबिलिटी है, उसको हमने जो प्रैक्टिकल शेप देना है, उसको हमने उभारना है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को सशक्त नागरिक बनाना है और उसको सेल्फ सपोर्टिंग, क्योंकि पीएम साहब ये कहते हैं ना, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो हमारा भी यही है कि हर एक बच्चे को जो यूजफुल, प्रोडक्टिव और जो डिग्निफाइड सिटीजन बनाना है। अच्छा जाड़ा साहब, अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, घर की कंडीशन क्या, उनके माता पिता के साथ किस तरह से ताल्लुकात होते हैं? कहीं तो यहाँ तक मैंने सुना है कि कई माँ बाप ने अपने बच्चों को घर से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वो जन्म से ही ब्लाइंड है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखो, हर एक आदमी का जो नज़रिया है, जो सोच है, जो विवेक है, अलग अलग प्रकार। 5 फिंगर्स आर नॉट अलाइक, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो उसी प्रकार से बंदे बंदे की सोच है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवारों से हैं, मतलब उन्होंने सोचा कि संस्थान में भेजेंगे तो उनका खाना पीना रहना हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक सामान्य को मिलती हैं। और जो आपने बात बताई है, ऐसे भी हमारे पास केस हैं कि हस्बैंड वाइफ का जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा पैदा हो गया है, तो हस्बैंड कहता है इसको अनाथालय में रखो, हम दोनों एंजॉय करेंगे। लेडी कहती नहीं, आप चले जाओ, मैं। आदमी छोड़ करके दूसरी जगह अफेयर करता है, लेडी उसको थोड़ा ब्रॉट अप करती है, वो फिर क्या करती है, उसका भी कहीं अफेयर चल जाता है, वो नाना नानी के पास छोड़ जाती है। तो हमारे पास 3-4 ऐसे केसेस हैं जो, और कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है। तो वही लुक आफ्टर, जो हमारी सोसाइटी फॉर केयर ऑफ द ब्लाइंड है, ये उनका मोटो है, टू केयर फॉर एवरीबॉडी। सभी का जो हमने स्वागत करना है और सभी को आगे बढ़ने का जो है अपॉर्चुनिटी और अवसर देना है। जेठा साहब, कभी ऐसा नहीं कोई बच्चा आपको मिला कि जो जिंदगी से हार चुका हो, जो जिसको समाज ने भी ठुकरा दिया हो और वो उसको कहे कि अब बस मेरी तो जीने की इच्छा खत्म हो गई? एक्चुअली सर, हम तो यही कहते हैं कि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। यदि हमारा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, हमें सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग हमें प्यार करेंगे और हमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, सुगम्य वातावरण मिलेगा, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आज दृष्टिहीन बच्चे IAS ऑफिसर भी बने हुए हैं। यहीं चंडीगढ़ में सेक्टर 43 में SDM है मिस्टर अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल। ही इज टोटली विजुअली इम्पेयर्ड, डूइंग वेरी गुड वर्क। उसी प्रकार से एक मेरा स्टूडेंट है अजय अरोरा, ही इज इनकम टैक्स कमिश्नर इन पटियाला। सो देयर आर नंबर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड हु आर डिग्निफाइंग एंड ग्रेसिंग द सोसाइटी। तो ये आदमी को यदि प्यार मोहब्बत मिलता है, मौका मिलता है, जिनको नहीं मिलता वो, हाँ, तब तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाता है, कुंठा तो हो ही जाती है आदमी के अंदर। तो हम तो यही चलते हैं, हमारा तो उद्देश्य यही रहता है, यदि कोई आदमी निराश है तो उसको आशावान बनाना है। मतलब माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ
तमन्ना है, मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी बेदना जो आ में। तो हम बोलते हैं मंजिल मिल जाती है, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जेड़ा साहब, अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह का सहयोग मिलता है, और जो और लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज आप बोल रहे थे कि आपने देना है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली बहुत दरिया दिल है। वो हमारे 18 लोगों की जो ग्रांट इन 95 रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बच्चों के लिए मतलब और भी थोड़ा फंड एलोकेट कर दे, और भी एम्प्लॉयज़ को दे, ग्रांट इन सेक्शन में ले ले, और हमें और ज़्यादा बैरियर फ्री इन्वॉल्वमेंट दे दे, तो इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। वी आर थैंकफुल टू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, बट इफ दे कैन डू इन सर्टेन एरियाज, सो देयर विल बी क्वांटम प्रोग्रेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सर, पहले तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर लेते हैं? क्योंकि एक अगर नॉर्मल को बच्चा है या स्टूडेंट है तो वो तो बड़ी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कंप्यूटर भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, सारा कुछ। आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या करते हैं? एक्चुअली कुछ सीमाएं तो हैं, देर आर सम लिमिटेशन, बट डिस्पाइट ऑफ लिमिटेशन हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में डिस्टिंक्शन में आते हैं। आर एकेडमिक रिजल्ट्स आर ऑलवेज 100%। हमारे जो बोर्ड के जो रिजल्ट हैं 10वीं 12वीं के 100%, और बच्चे जो है 97 तक स्कोर करते हैं। नंबर 2, गेम्स स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप जाएंगे, स्पोर्ट्स लेक्चरर आपको बताएगा राकेश शर्मा, हमारे बच्चे कितने आगे तक गए हैं। उसी प्रकार जो कंप्यूटर सेक्शन है, मिस निर्मला इज देयर, वो बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है ताकि बच्चे एक्सेसिबिलिटी, बच्चे जो इंक्लूसिव, और बच्चे जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच से मैक्सिमम ज्ञान विज्ञान को हासिल कर सकें। उसी प्रकार से जो म्यूजिक के लेक्चरर है मिस कुलजीत सोडी, वो बच्चों को, राजेश आर्य, वो बहुत अच्छा काम कराते हैं ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में प्रवीणता से आगे बढ़ते रहें। तो सर, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द गेम एंड गोल ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। जेड़ा साहब, आपकी बातों से ना एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि कई जगह पर अगर किसी ब्लाइंड शख्स या ब्लाइंड लेडी से कभी मुलाकात होती है ना, तो उन पर तरस आता है। पर आपकी बातें सुनकर ना बंदा सामने जिसकी 2 आंखें हैं भी है ना, उसको भी बूस्ट मिलता है। यार क्या बात है सर, हम तो यही कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी चलने का इरादा किया है, ना हारे न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, प्रहलाद साहब से वादा किया है। क्या बात है, क्या बात है। चलो, काम की बातें तो बहुत हो गई, अब ये आपका रूटीन जान लेते हैं। सर, आपके आगे ये टाइपराइटर क्या है, ये इसके बारे में बताइए जरा। ये ब्रेलर है, इसमें एक्चुअली ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं, तो इसे हम जो है कोई भी भाषा लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, अरेबिक, यहाँ तक कि जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेज हैं, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, अच्छा। मराठी, कुछ भी लिख। तो जैसे आपके हाथ में पेन होता है तो पेन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से जो ब्रेलर है इसे हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं। जब बच्चे से क्या करते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए कोई एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये ब्रेलर बड़ा सुविधाजनक है। ये विजुअली इम्पैक्ट एक प्रकार से टाइपराइटर का काम करता है। आपको अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम लिख दो तो आप लिख देंगे? PARLAD प्रहलाद लिख लीजिए मैंने। तो मुझे तो समझ नहीं आया सर कि क्या लिखा आपने, कैसे लिखा? आप इस लिपि से अभी जो है मतलब अवगत नहीं है, यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट जैसे पंजाबी की स्क्रिप्ट होती है गुरुमुखी, और हिंदी की होती है देवनागरी, तो उसी प्रकार से जो डॉट सिस्टम है ये ब्रेल लिपि है। जी, ब्रेल लिपि। चल, जी सर, अगर और एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे लाइक जो रूटीन में, और हमें 24 घंटे वैसे तो हम मोबाइल पर रहते हैं, मोबाइल ऑपरेट करना, और जैसे स्पोर्ट्स की बात की आपने, आप आउटडोर जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से, ये कौन सी आंख दी, मन की आंख से देखते हैं, क्या इसके पीछे रीजन क्या है? जी, हम ये कहते हैं साहब की राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती, अभिशाप नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट ए कर्स, इट इज ए चैलेंज, एंड वी हैव टू ओवरकम द चैलेंज बाय डिप्लॉइंग डिफरेंट टेक्निक्स। हम अलग अलग विधियों का, अलग अलग मेथडोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर जो मन की आंख है, जो उनकी सोच है, जो उनका सकारात्मक रवैया है, वो उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और पेरेंट्स का जो सानिध्य है, और जो टीचर, अभिभावक के सारे लोग मिलजुल करके जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, हमारे जो संस्थान है, हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा फूल की तरह मुस्कुराता रहे, आगे पल्लवित पुष्पित
और दुनिया में जो खुशबू फैलाए। जरा साहब, जितनी जानकारी मिल पाई है कि ये भी सुनने में आया है कि आप जिनकी आंखें नहीं है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के नज़रिए से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनकी आंखें नहीं होती उनमें सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा होती है। कितनी सच्चाई है? एक्चुअली होता क्या जी, देयर इज ऑलवेज ए कंपनसेटरी सेंस, ना मतलब प्रभु जो है एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। तो आवश्यकता है उसको एक्सप्लोर करने की, उसको टैप करने की, है ना जी। तो हम यही कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, मतलब अंधेरा है लेकिन उसमें दिया जलाना चाहिए। तो इस प्रकार जो मन का जो दिया है, तो जो बच्चे जैसे किसी का एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ में वो उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। और डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, फैसिलिटी, असिस्टिव डिवाइसेस, कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं यही लेके चलता हूँ। सिक्स सेंस तो नहीं मानता हूँ मैं, उसको मानता हूँ मैं बंदे की जो प्रैक्टिस है, कंसंट्रेशन है और उसका जीवन के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसको उत्तरोत्तर आगे प्रगति को जो प्रकाष्ठ पे ले जाता है। जी जी जी। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि अगर मेरी आंखें नहीं है तो जहान ही नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो यही लेके कहता हूँ कि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में। या ये कहूँगा कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है आदमी का काम औरों के काम आना। मतलब यदि आदमी हिम्मत से काम ले, क्यों नहीं, हर एक के पास में जो चिड़िया है उसको मतलब पेड़ की डाल पे भरोसा नहीं है पर अपने पंजों पे भरोसा है ना। तो हम ये कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। गम के आगोश में जो पलते हैं जीवन की राह बदलते हैं, लाख कांटे हों राह में चलने वाले तो फिर भी जलते हैं। और बाद में यही कहूंगा कि दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही उठाए रखना। लोग कहते हैं कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता है, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। तो हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे उम्मीदों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमां तभी बाकी है। ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक। जब जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है, वो हमें जिसने जन्म दिया है वो जीवन भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। Welcome sir, we are pleased that you have visited our institute. I wish you and your team lovely, joyful and very vibrant success in life. ਸੋ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ JS ਜਾਇੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, 100% ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਟੋਰੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸੰਗੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।